समुच्चुदारा है। कहते हैं भक्तों के कितने प्रकार हैं। माता देवहूति, प्रभु आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं मां मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृत, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। प्राकृत जो भक्त होता है कैसा होता है, जो सिर्फ मंदिर में भगवान को माने। फिर से समझिए, समझने योग्य बातें हैं ये। कपिल भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार के भक्त हैं। पहला जो भक्त है वो कैसा होता है, एक ऐसा होता है कि जो सिर्फ मंदिर में भगवान है उन्हीं को भगवान मानता है, बाकी किसी नहीं मानता। जो मध्यम सोच वाले हैं भक्त, वो क्या सोचते हैं, मंदिर के साथ साधु संतों महापुरुषों में भी माने। मंदिर में अगर आप गए हो तो वहां पंडित जी जो बैठे हैं वो तो आपको समझाते हैं कि आज ये तिथि है, नक्षत्र है, बहन जी ऐसे नहीं, आज यहाँ फूल चढ़ाओ, आज यहाँ लाल चढ़ाओ, आज यहाँ पीला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना है, वो तो आपको समझाते हैं। तो आप भगवान के साथ साथ उन पंडित जी का भी सम्मान करें। और जो उत्तम भक्त होते हैं वो कैसे हैं, सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, हमेशा एक दूसरे के अंदर भी भगवान का दर्शन करते हैं। अरे मैं मंदिर गया, कोई प्यासा वहां बैठा है, कोई भी है, हम उसको जानते हैं नहीं जानते, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो प्यासा है और वो हमसे उपेक्षा करता है कि ये भगत जी आए हमें पानी पिलाएंगे, तो हमारा फर्ज है कि हम पानी पिलाएं। हम उसको पानी ना पिलाएं। और शंकर भगवान के शिवलिंग के जाके 1 बाल्टी जल, वहीं से मंदिर का जल, मंदिर का लोटा, मंदिर की बाल्टी और मंदिर का सब कुछ लेके और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। अरे पहले उसको जल चढ़ा दो, पिला दो, मंदिर में बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर जाकर के आराम से आप व्यवस्था करो। जल चढ़ा रहे हो और पूजा कर रहे हो, अर्चना बंधन आप कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे को धक्का दे रहे हो। फिर उसके साथ साथ मंदिर में जब जा रहे हो तो कल हमने नीली वाली साड़ी पहनी थी, आज पीली वाली पहन के जाएंगे। ये कहते हैं अरे अभी कल सोमवार को तो गए थे, अगले सोमवार को फिर लगता है सोमवार का इनका ठेका हुआ है कि सोमवार को ही भगवान इनसे दर्शन देंगे, इनको बाकी वो और कहीं होते हैं। अरे भगवान हमेशा आपके पास हैं, इतना आप ध्यान रखो। आपके माता पिता अगर आपके पास हैं तो समझ लो आपके भगवान आपके पास हैं। आप उनकी सेवा कर ले जा, 1 गिलास वो पानी मांगे तब पानी ना मिले, वो सोचे कि हमें पानी पीना है। बेटे और बेटी का मतलब है कि आपके माँ बाप सोचे कि हमें पानी पीना है, तब तक आप गिलास में जग में जो भी आपके पास है थाली कटोरा लेकर के पहुंच जाओ, पापा ये पानी। बिटिया कहे पापा ये पानी। अब पापा बोल रहे हैं और बेटवा कहां लगा है, इसका मतलब क्या है, लगा हुआ कंटिन्यू चैटिंग कर जा रहा है एक दूसरे से, उसको कोई मतलब नहीं है। 3 बारी बोल रहे हैं। और कई बार होता है हेडफोन भी लगा लेते हैं। पापा बोल रहे बेटा पानी दे दो और वो अंदर से छैया छैया सुनी जा रहा है। आपके भगवान आपके माता पिता हैं, माता पिता का सम्मान कर लो। आपके सामने खड़ी हुई स्त्री, आप उसको दर्जा दो। आपकी उम्र की है तो उसको बहन बनाओ, आपसे थोड़ी सी बड़ी है तो बुआ जी बना लो। कई लोग हैं, मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, सीधा भाभी बोलते हैं। एक ही रिश्ता है, जर्नल रिश्ता कोई भी लगे। हमारे गांव में एक तिवारी जी हैं और उनका नाम देखो कितना अच्छा, सत्यनारायण तिवारी उनका नाम बड़ा अच्छा है, श्री सत्यनारायण। अभी हैं, ऐसा इलाके में कोई नहीं होगा जिसको उन्होंने भाभी ना बोला। अपने पतोहिया को भी भाभी बोलते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आपके समकक्ष है, कोई भी स्त्री है, तो उसको आप क्या करें, अपनी बहन का दर्जा दें। बड़ी है और थोड़ा सा जो डेजिग्नेशन है बुआ वगैरह बनाए, माता समझें, छोटी दीदी समझें। एक ही रिश्ता, यही नहीं कि चाहे वो हमारे तिवारी जी वाला। सम्मान करें।
भगवान कपिल जी कहते हैं, जीव सारा जीवन अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगा देता है, वह दुख के प्रतिकार को भी सुख समझता है। दुख होता है उसके पास, लेकिन वो हमेशा अपने आप को सुखी ही समझता है। और जिन कुटुंबियों के लिए वह सारा जीवन परिश्रम करता है, वही कुटुंबी उसे ऐसा त्याग देते हैं जैसे बूढ़े बैल को किसान त्याग देता है। पूरी जिंदगी हम लोग क्या करते हैं, कमा कमा करके बैंक बैलेंस, घर द्वार, मकान, प्लाट सब करते रहते हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमने पहले भी माता के ऊपर छोटी सी एक स्टोरी सुनाई, मम्मियों के ऊपर सुनाया था। वैसे जिंदगी भर आप कमा कमा करके सब कुछ करते गए, और जब आप बूढ़े हो गए तो आपको त्याग दिया गया। कैसे? एक किसान है, उसके पास 2 जोड़ी बैल हैं, एक जवान और वृद्ध। वृद्ध बैल के जैसे कांधे पर जोठा वगैरह डाला जाता है, वो तुरंत बेचारे चल ही नहीं पाते, जो उठ ही नहीं पा रहे, जोतेंगे कहां से? आपके खेत में चल ही नहीं पाएंगे वो। तो किसान उनको क्या करता है, छोड़ देता है। फिर वो किसी अनैतिक व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं वो बैल, और बाद में और कहीं चले जाते हैं। कमाओ, लेकिन ऐसा नाम कमाओ कि आपको लगे कि हमने जिंदगी में कुछ कमाया है। सिर्फ पैसा ही ना कमाओ। आज तक कोई पैसा, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं आप सभी माताओं, बहनों से, भाइयों, बंधुओं से, कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, सभी वेल एजुकेटेड पर्सन यहां बैठे हैं, सभी बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष का नाम बताइए ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में, कि जो इतना कमा लिया हो कि उसके आने वाली संतान को कमाने की जरूरत ना पड़ी हो। ऐसे किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए, किसी ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताएं, आप लोग भी और आप लोग भी, कि जिसको पूरी जिंदगी वो कमाया और इतना कमा करके रख दिया कि उसकी जो संतान है, चाहे बेटवा है चाहे बिटिया है, उसको कमाने की जरूरत ना पड़ती हो या ना पड़ी हो। ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है? कोई नाम है? मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, नहीं है। जब नहीं है, हम भी किसी के पुत्र हैं, हम भी कमा रहे हैं, हम भी किसी के पुत्र हैं, हम भी कमा रहे हैं, हमारा बेटवा है वो भी कमाएगा, तो हम उसके लिए अपनी सारी व्यवस्था चौपट कर दें। हमने अपनी व्यवस्था खुद बनानी होगी। और क्या बोलना होगा? श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 देखो, जब हमने ऐसे किया तब उन्होंने हाथ उठा दिया कि नहीं हम हैं। ऐसे नहीं है। आप लोग, हम बोल रहे हैं श्री राधे, आप लोग अंदर बोल श्री राधे श्री राधे। ऐसे नहीं बोलना है, स्वर में बोलना है, उच्च स्वर में बोलना है। किसमें? उच्च स्वर। जैसे आप जब किसी से अपने गली में आस पड़ोस वाले से प्यार से जब लड़ाई करते हो तो ऐसे बोलते हो, के दीदी यहाँ आओ, तुम्हारे लड़का को भी बहुत मारेंगे। ऐसे बोलते हो, इतने स्वर में बोलते हो कि तीसरी गली की आंटी वो भी कहाँ हुआ हो, वो भी आ जाती है।
श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हमारे यहाँ यादव जी मुख्य जजमान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? कहाँ है? इधर सामने बैठिए, कहाँ बैठे हो आप? ऐसे छिपके ना बैठो प्रभु की यदि, ऐसे छिपके ना बैठो प्रभु की यदि, यादे करते हैं तेरे जुदाई, ऐसे छिपके ना बैठो प्रभु की यदि, यादे करते हैं देखिए हम आपके साथ हैं, चाहे ना चाहे तुमका चाहे कांटे चाहे दूसरा चाहे कांटे चाहे कांटे चाहे दूसरा चाहे कांटे चाहे कांटे चाहे आगे आपकी आगे आपकी आगे आपकी आगे आगे हम आपके साथ हैं, आगे आपकी आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं, आगे आपकी आगे बढ़िए हमें आपके साथ है, आगे आपकी आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की सेवा में समर्पित कुछ दानी महापुरुष। भगवान की सेवा अनेक प्रकार से की जाती है। किन किन प्रकार से? तन से, मन से, धन से, और एक सबसे अमूल्य चीज है क्या? समय से। तो मैं ऐसे कुछ महापुरुषों के नाम लेने जा रहा हूँ, और जिनका भी नाम लूंगा उनसे निवेदन भी करूंगा कि आप व्यास मंच पर आकर के पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ऐसे महापुरुषों का नाम लेने जा रहा हूँ जिन्होंने तन से, मन से, धन से, और जो सबसे बड़ी चीज है क्या? समय से श्रीमद् भागवत भगवान की सेवा में अपना सर्व न्यौछावर किया, समर्पण किया है। और उनके अथक प्रयास से आज हम सभी लोग यह भागवती गंगा में गोता लगा रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और उन सभी दानी घामासार महापुरुषों का नाम लेना चाहूँगा और उनको सादर आमंत्रित भी करूँगा कि वह मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वश्री जगदेव यादव जी, उनको मैं आमंत्रित करूँगा तो व्यास मंच पर आकर के पूज्य श्री व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा नंबर है, आप सब थोड़ा क्रम को जल्दी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कथा का समय हमारा उतना बचेगा। दूसरे नंबर पर सर्वश्री रामचरण मिश्रा जी, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि वह आकर के व्यास मंच पे पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। पुनः सर्वश्री अरुण कुमार पांडे जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा, वह आकर के पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वश्री सतीश चोपड़ा जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा, आप जहां कहीं भी हो व्यास मंच पर आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सतीश चोपड़ा जी। सर्वश्री राम सूरज पांडे जी को भी आमंत्रित करूंगा, आप जहां कहीं भी हैं व्यास मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम सूरज प्राप्त करें। श्रीमान राजू पाल जी को, श्रीमान राजू पाल जी को भी आमंत्रित करूंगा, व्यासपीठ से आकर के आप आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वश्री ब्रजेश यादव जी, ब्रजेश यादव जी को भी आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आशु चौहान जी, आशु चौहान जी को भी आमंत्रित करूंगा, आप जहाँ कहीं भी हैं आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। सागर अवस्थी जी को भी आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यास मंच से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। राहुल चौरसिया जी, श्री राहुल चौरसिया जी भी आप आकर के व्यासपीठ से व्यास मंच से व्यास जी महाराज से आशीर्वाद
आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रमोद जी ठेकेदार जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय पत्थर वाले जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हरिकेश चौरसिया जी को भी आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। गया प्रसाद जी बिजली वाले, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय यादव जी बिजली वाले, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री धनंजय ठेकेदार जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विजय जी पीओपी वाले ऋषि विहार, आप भी आकर के व्यासपीठ से व्यास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामदेव चौधरी जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामदेव चौधरी जी। श्री डॉक्टर मनोहर जी को भी आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यासपीठ से व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वश्री कृष्ण वर्मा जी को भी आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यासपीठ से व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गजाधर मौर्य जी, आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप व्यासपीठ से आकर के व्यास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री स्वामी दयाल पाल जी को भी आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यासपीठ से व्यास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजीव वर्मा जी छोटू जी, आपको भी मैं आमंत्रित करूंगा, आप आकर के व्यासपीठ से व्यास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल राधा माधव सरकार की। कुछ सदस्य अगर छूट गए हैं तो वो छूट नहीं गए हैं। सम्मान अगर एक को मिल जाए तो दूसरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सम्मान नहीं हुआ। दूसरे को ये सोचना चाहिए कल जो होगा हो सकता है हमारे साथ और अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर समय लगेगा और हमें अपना कथा करना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हमने कुछ लिस्ट तैयार किया था कमेटी ने, वो ऐसा कर दिया गया। आप सभी से निवेदन है, जितने भक्तगण हैं, कि जिनको ये सम्मान यहाँ व्यासपीठ से मिला है, ये दिन प्रतिदिन इसको लगा करके और फिर यहाँ पर आप लोग आएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बोल राघवेंद्र सरकार की, राधा माधव सरकार की। आप लोग तो बोला था ना हमने 2 मिनट बाद 5 मिनट। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, 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 श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधा माधव सरकार की।
चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। और कल भगवान श्री हरि विष्णु जी का कल जन्म उत्सव है, कल इनका जन्म है। और जब आपके घर में भी लल्ला आना होता है तो खुशी मनाते हो कि नहीं मनाते हो? तो ऐसे खुशी मनाओगे, बैठे बैठे खड़े हो जाओ सब लोग। अच्युतम केशवम केशवानंदम, अच्युतम केशवम ऐसे आप लोग खड़े हुए लगता है और कितना है इलेक्शन में ऐसे नहीं राम नारायण हमारे पास भूर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुख नगरीरजायत। ओम श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, सब लोग बोलिए सब लोग, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हे जग मंगल की
पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, ये मधुर बोल पंथ खोल, ये मधुर बोल भव पंथ खोल, ये मधुर बोल भव पंथ खोल। सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। सिया राम यही घनश्याम, यही सिया राम यही घनश्याम, हे प्रभु के महिमा जय हो, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। आराम जाइए भैया, आराम से, आराम जाइए, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को। देखिए ऐसा